Hello students, I am Satyaprakash Shukla. Welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. We are going to read a new poem of Flamingo book. It is related to 12th class CBSE board and UP board both. The name of the poem A Think of Beauty, composed by John Keats. It is a selected stanza of a poem that was composed by John Keats. He says here that a thing of beauty is joy forever. Let us read the poem. First line, a thing of beauty is a joy forever. एक सुंदर चीज हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है. जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है. वह सुंदर चीज प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव निर्मित भी हो सकती है. शाश्वत सुंदरता जिसमें होती है वह हमेशा प्रसन्नता का स्रोत होती है, हमेशा खुशी देती रहती है. अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज दैट गिव्स जॉय एवरी टाइम टू एनीबॉडी. एक सुंदर उसी को कहा जा सकता है जो किसी को हमेशा सुख पहुंचाए, हमेशा प्रसन्नता पहुंचाए, उसको हम सुंदर चीज़ कह सकते हैं. फॉर समबडी एनीथिंग मे बी ब्यूटीफुल, फॉर समबडी एनीथिंग मे बी ब्यूटीफुल. किसी के लिए कोई चीज़ सुंदर हो सकती है, किसी के लिए कोई दूसरी चीज़ सुंदर हो सकती है. पर आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. एक लेकिन कवि कहता है कि एक सुंदर चीज़ जो होती है वह हमेशा आनंद का स्रोत होती है. नेक्स्ट लाइन, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ द थिंग. इट्स लवलीनेस मीन्स द ब्यूटी ऑफ द थिंग इंक्रीजेज, हमेशा इंक्रीज करती है. क्या इंक्रीज करती है? जॉय को इंक्रीज करती है. इंक्रीजेज. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास विदाउट मेकिंग हैप्पी टू एनीबॉडी. जो सुंदर चीज होती है वो कभी भी बिना किसी को प्रसन्न किए आगे नहीं बढ़ती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ये कभी भी बिना आनंद दिए आगे नहीं बढ़ सकती. इसलिए कहा है पोएट ने, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. आगे देखते हैं. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. पोएट सेज हियर, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज लाइक अ शेल्टर ऑफ हैप्पीनेस. एक सुंदर चीज जो है प्रसन्नता का शरण होती है, विश्राम स्थल होती है. बावर क्वाइट फॉर अस. बावर उसको कहते हैं कुंज कह सकते हैं. कुंज मतलब होता है कई सारे वृक्ष लगे हों, वृक्षों का झुरमुट हो, उसमें जो छाया हो वह होती है. ये थिंक ऑफ ब्यूटी जो है वो बावर होती है, मतलब आ थिक शैडो ऑफ द ट्रीज होती है. ठीक है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. अच्छा, अब पोएट कहता है कि जब थिंक ऑफ ब्यूटी है हमारे पास तो क्या होगा? वी कैन स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम. अगर आप किसी सुंदर चीज के पास हैं, उससे आप प्रेरणा ले रहे हैं, उससे प्रसन्नता ले रहे हैं, तो उसमें आपको आनंद आता है. जैसे कोई छाया में जाकर के, बावर में जाकर के सो जाए, या स्वीट ड्रीम में खो जाए, या अच्छे हेल्थ को प्राप्त करे, या अच्छे श्वास को अनुभव करे, उसी तरह से जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो आपको आनंद देती है. स्लीप में भी आनंद दे सकती है, स्वीट ड्रीम में भी आनंद दे सकती है, आपको हेल्थ दे सकती है, और आपको सुखद अनुभूति करा सकती है. ठीक है. ये है रही आपकी व्याख्या. अगला नेक्स्ट पैराग्राफ. देयरफॉर ऑन एवरी मारो. पोएट सेज हियर, on every morrow means tomorrow. Therefore the poet says here that every coming tomorrow, प्रत्येक आने वाले कल के लिए कह सकते हैं. आर बी रेथिंग. रेथिंग मीन्स होता है फूलों का हार बनाना. आर बी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. एवरी टुमारो मीन्स एवरी टुमारो इन द मॉर्निंग वी मेक a garland, we make a necklace or garland of the flower, and we feel that we are connected to the beauty of the earth. हम ये महसूस करते हैं प्रत्येक सुबह
आने वाली प्रत्येक सुबह में फूलों की माला बना करके हम ये महसूस करते हैं कि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर से हम जुड़े हुए हैं। अ फ्लावरी बॉन्ड टू बाइंड अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एक जो फ्लावरी कह सकते हैं कि हमको जो है नेचर फूलों के माध्यम से, सुंदरता के माध्यम से अपने आप को जोड़ के रखती है। हम फूलों को देख करके या फूलों की माला बना करके ये महसूस कर सकते हैं कि हम नेचर का आनंद लेते हैं, नेचर से या धरती से हम जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट लाइन, स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस। डेस्पोडेंस मीन्स होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं। स्पाइट ऑफ मतलब इन स्पाइट ऑफ कह सकते हैं यहाँ पे कि के बावजूद, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डेथ। डेथ मीन्स होता है दुर्भिक्ष, अकाल या बुरा दिन। जो भी मानव द्वारा निर्मित या कोई भी बुरा समय हो उसको ले लीजिए, या आप निराशा ले लीजिए ये, या आप नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज। नोबल नेचर ऑफ ग्लूमी डेज या किसी भी बुरे दिनों को आप सोच लीजिए। कहता है पोएट, ऑल द अनहेल्दी आर ओवर डार्केंड वेज। या ऐसी चीज़ों को आप सोचिए या उसमें खोए हुए हों जो आपके रास्तों को बाधित कर रही हों, जो आपके रास्ते में डार्केंड पैदा कर रही हों, अंधेरा डार्क पैदा कर रही हों, उन सारी चीज़ों को ले लीजिए। अगर आदमी उसमें खोया हुआ है, मतलब आदमी निराश है या दुर्भिक्ष में है या ग्लूमी डेज में है, उदासी में बैठा हुआ है, या अनहेल्दी है, या उसका रास्ता डार्केंड है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, या ऐसी चीज़ों का वो सर्च कर रहा है जो उसके रास्ते में बाधा पैदा करती हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम ओवर डार्क स्पिरिट्स। यहाँ से देखेंगे जितनी भी गड़बड़ चीज़ें पोएट ने यहाँ पे बताई, ठीक है, जो इन हिलेरियस स्पिरिट पैदा करती है, जो अच्छा नहीं पैदा कर सकती है, इन हारमोनियस है, जो जितनी भी चीज़ें पोएट ने यहाँ पे बताई, इन सब के बावजूद पोएट यह कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, इन सब के बावजूद भी अगर कोई सुंदर चीज़ आपको दिख जाए, ठीक है, सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदर चीज़ आपको दिख जाए, मूव सबे, तो वो क्या करती है, आपके दुखों को मूव कर देती है। द पाल, पाल मीन्स उस पर पर्दा डाल देती है। किस पे? आपके निराशा पे, आपके खराब सोच पे पर्दा डाल देती है, ठीक है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो जिस दुख में हमारी आत्मा खोई हुई होती है, डार्क स्पिरिट से हमें आगे बढ़ा देती है, हमें खुश कर देती है। इसलिए पोएट कहता है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यहां से देखेंगे सच, इसी तरह का उदाहरण पोएट देता है कि थिंक ऑफ ब्यूटी है क्या, नेचर में हम क्या थिंक ऑफ ब्यूटी कर सकते हैं। सच द सन, सूरज को ले लीजिए, द मून, चंद्रमा को ले लीजिए, ट्रीज ओल्ड या पुराने विशालकाय वृक्षों को ले लीजिए, एंड एंग और या छोटे छोटे वृक्षों को ले लीजिए, स्प्राउटिंग अंकुरित होने वाले पौधों को ले लीजिए, अ सैडी बून छायादार पौधों को ले लीजिए, छाया में उगते हुए पौधों को ले लीजिए, सिंपल सीप या छोटे छोटे जानवरों को ले लीजिए, जैसे सीप है, गोट है, गाय है, नील गाय है, कोई भी जंगली जीव है उसको आप सोच लीजिए। सच आर डैफोडिल्स, या कह सकता पोएट कहता है कि या डैफोडिल्स फूल को ले लीजिए जो फूल छाया में खिलता है। विथ आ ग्रीन वर्ड दे लिव, जहाँ कहीं पर ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं या रहती हैं, ये क्या हैं, थिंक ऑफ ब्यूटी हैं। और आगे उदाहरण में दे रहा है एंड क्लियर रिल्स, रिल्स मीन्स होता है जंगल में छोटी छोटी बहने वाली नदियाँ, छोटी नदियाँ जो बहती हैं, रिल्स, ठीक है। क्लियर, क्लियर इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि बहने के, फ्लोइंग के संदर्भ में है क्लियर। क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्फ आ कूलिंग कवर्ड मेक्स जाइंट्स द हॉट सीजन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जब नदियाँ बहती हैं, छोटी छोटी नदियाँ जब बहती हैं, तो जो जाइंट हॉट सीजन होता है, मतलब जो भयानक गर्मी का मौसम होता है, उसमें ये अपने आप को कूल कर लेती हैं,
ठंडा कर लेती हैं। अच्छा, या ऐसे समझ सकते हैं कि इनको देखने से कूलिंग पैदा होती है, शीतलता पैदा होती है, ठंडक पैदा होती है। क्या देखने से? सन को, मून को, उगते हुए सन को, रात्रि के सुंदर मून को, या पुराने पेड़ों को, या फूलों को। ठीक है। आगे फिर यहाँ पर देखते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ये नदियाँ बहते हुए बीचों बीच से जब जंगल से जाती हैं तो जाइंट द हॉट सीजन को ये बदल देती हैं, उसमें ये रस पैदा कर देती हैं। यहाँ से देखते हैं रिच विथ आ स्पार्कलिंग आ फेयर मास्क रोज ब्लूम। जब कोई गुलाब का फूल, मस्क रोज, जब कोई ब्लूम होता है, खिलता है, तो वो बड़ा रिच होता है। रिच होता है मतलब धनी होता है, मतलब उसमें पराग होते हैं, मकरंद होते हैं जो उड़ते हैं और वातावरण को प्रसन्न करते हैं। रिच विथ आ स्प्रिंकलिंग आ फेयर मस्क रोज ब्लूम। वो स्प्रिंकलिंग कर रहा होता है जब मस्क रोज ब्लूम होता है। एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम, और यह ऐसा वैभव पैदा करता है। सच टू इज द ग्रैंडियर, सच टू इज द ग्रैंडियर, ये इतना ज़्यादा वैभवशाली फूल होता है कि ये सारी उदासी को ख़त्म कर देता है। अगर इसको देखें तो थिंक ऑफ ब्यूटी में उसने एक फूल का भी उदाहरण दिया। आगे देखते हैं वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard are read। पोएट कहता है कि हम किसी भी कहानी को सुने हों या देखे हों या कल्पना कर सकते हैं। ऐसे सोचिए, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, हम थिंक ऑफ ब्यूटी में किसी महान योद्धा को भी याद कर सकते हैं, किसी महान योद्धा का भी स्मरण कर सकते हैं जो हमें जॉय फॉर एवर दे सकता है। माइटी डेड मतलब कोई महान योद्धा, कोई महान देशभक्त भी हमारे लिए जॉय फॉर एवर हो सकता है। जैसे बहुत सारे अपने देश में योद्धा हुए महाभारत काल से लेकर के आधुनिक काल तक, ठीक है, जो आपको उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता, उनका शौर्य, उनका पराक्रम आपको क्या दे सकता है? जॉय फॉर एवर दे सकता है। दूसरी लाइन यहाँ पर ऊपर से, आल लवली टेल्स, यह वो सुंदर सुंदर कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड, जिनको हमने सुना है या रीड किया है। एन एंडलेस फाउंटेन, ये हमारे लिए क्या है? एक एंडलेस फाउंटेन है, ईवर सीजिंग फाउंटेन है, एक हमेशा बहने वाले फव्वारे की तरह हैं। आप इमोर्टल ड्रिंक, जो हमें इमोर्टल ड्रिंक कराती हैं, कह सकते हैं कि जो हमें हमेशा प्रसन्नता देती हैं, ठीक है, सुखानुभूति कराती हैं। प्योरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग। हाँ, यहाँ पर ये पोएट कहता है कि आप इन सुंदर चीज़ों को देख करके ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्वर्ग से अपने लिए आई है, स्वर्गीय अनुभूति है, हेवन ब्रिंग है, ये सुंदर चीज़ें हेवन ब्रिंग हैं। पोएट यहाँ पर सजेस्ट करता है स्टूडेंट्स दैट वी शुड collect in our memory every good things, every good moments of our life, every good habits, every types of beauty of the nature, river, mountain, anything that you like, ठीक है। So if any beautiful thing you like in your life, that is joy for you। Thanks। Channel name is Education Highway। I am Satyaprakash Shukla। For such class, you should connect with this channel. I will post all lessons of your class and I will try to explain very easy all lessons, all poems. Thank you.